कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी मोबाइल में, तो उसको हमने देखा, अभी चेक किया, तो डिस्टर्ब के लिए सॉरी। तो हम बता रहे थे कि जो उपसय संयोजन पार्ट है आपका, उपसय संयोजन यौगिक वाला, ये हमने लिख दिया है बोर्ड परीक्षा 2023, ट्रिपल स्टार लगा दिया है हमने यहाँ पे। तो इससे पता लग रहा है कि इसमें 5 नंबर का आएगा, और वैसे तो कभी कभार ज़्यादा भी दे देते हैं, 5 नंबर का तो निश्चित है। इसमें 4 नंबर के आईपीएससी नाम पूछ लिए जाते हैं, और 2 या 1 नंबर में बीबीटी थ्योरी या सीएफटी थ्योरी, संयोजकता आवर्त सिद्धांत या फिर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, या फिर उपसय संयोजन संख्या पूछ ली जाती है। और उपसय संयोजन संख्या अगर नहीं पूछेंगे तो जो है उनका जो है कहीं ना कहीं से ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा सकती है। तो इसी के साथ में हम बता रहे हैं आपको, देखिए शुरुआत करेंगे यहाँ लिगेंड, लिगेंडों के प्रकार। लिगेंड अगर हम जानेंगे तो उनका आईपीएससी नाम जानेंगे, लिगेंड नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड, और ये उदासीन लिगेंड, और ये धनावेशित लिगेंड। Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, Cl माइनस है, NO2 माइनस है, ये ऋणावेशित लिगेंड है। उदासीन लिगेंड H2O, CO, NH3 और भी होते हैं, और इसमें धनावेशित लिगेंड है। ये इस तरह से यहाँ पर लिगेंड हमने बता दिए हैं, और ये लिगेंडों के नाम कुछ के हमने लिख दिए, बाकी तो बहुत सारे लिगेंड हैं। इसमें कुछ ऋणायन भी है, कुछ उदासीन भी है, कुछ धनायन भी है। तो ये देखिए उदासीन लिगेंड, इसका नाम एमीन, एक्वा इसको कहते हैं, क्लोराइडो, ये वैसे क्लोराइड होता है जिनके अंत में IDE और ITE और AOTE होता है, तो उनकी E हट जाती है, माइनस E और प्लस O जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए क्लोराइड है तो क्लोराइड का E हट जाएगा तो O बनेगा, ऊपर उसमें लग जाएगा तो क्लोराइडो हो जाएगा। इसी तरह से ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड की E हट जाएगी, ब्रोमाइडो हो जाएगा। और ये आपका आयोडाइड है, आयोडाइड की E हट जाएगी तो आयोडाइडो हो जाएगा। ये ऋणात्मक लिगेंडों की बात हुई। बाकी का जो है ये एमीन है, एक्वा है, ये कार्बोनिल है, ये ईएन है। ईएन को कहते हैं एथेन 1,2 डाई एमीन, उसका सूत्र हम लिख के बताएंगे लेक्चर नंबर 2 में। यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 आज हम इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है धनायनिक संकुलों का नामकरण आईयूपीएससी में। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे। देखिए बच्चों, ये नाम लिखने का एक तरीका होता है कि लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर लिगेंड आपको मालूम है, याद है, तो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। और लिगेंड कितने हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिगेंड हैं, तो 2 लिगेंड के लिए आप लिखेंगे डाई, और यहाँ पे हमने बता दिया है, ये देखिए लिखा है एमीन, डाई एमीन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए बताते हैं हम आपको। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले डाई, डाई एमीन, डाई एमीन के बाद में तुरंत केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु ये है आपका सिल्वर, सिल्वर है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे सिल्वर। अब तुरंत केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के बाद में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखिए ये उदासीन लिगेंड है, चूंकि अब इसकी अगर हम निकाल लें यहाँ पे, तो देखिए जिसकी निकालनी पड़ती है उसकी x मान लेते हैं, Ag की तो x हो गई, प्लस -3 है इसकी, तो ये उदासीन 0 हो जाएगी, 2 यहाँ गुणे में इसकी 0 हो गई है। और जो इसके ऊपर आवेश था, इसकी एक प्लस आवेश है, तो यहाँ पर हो जाएगी प्लस की बंद, उधर पहुंच जाएगा बराबर में। तो कुल मिला के ये होगा x प्लस 0 बराबर प्लस का 1, तो x बराबर आ गई है प्लस की 1, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई है प्लस की 1। तो ये हो गया इस तरह से आईयूपीएससी नाम इसका, डाई एमीन सिल्वर 1, या स्टाक संकेतन में इसको लिखते हैं। इसी प्रकार ये देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये लिगेंड यही है बिल्कुल, एक ही लिगेंड धनायन, क्योंकि धनायनिक संकुलों का नामकरण हो रहा है, तो ये धनायनिक संकुल है सभी। तो ये 3 यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ 6 दे रखे हैं, तो ये यहाँ सकते हैं 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, हेक्सा। और ये चूंकि यहाँ पे वही वाला है लिगेंड एमीन, हेक्सा एमीन। और उसके बाद में आपका कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट।
अब ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि 6 की इसमें गुणा हो जाएगी, उदासीन लिगेंड है तो ये हो जाएगा 6 शून्य हो जाएगा और 3 इधर पहुंच जाएगा इसी प्रकार से, तो उसकी यहाँ पे आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, ये ऑक्सीकरण संख्या 3। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पे 4 है तो उसके लिए टेट्रा, टेट्रा यहाँ एमीन, टेट्रा एमीन, कापर, कापर, और यहाँ पे देखिए ये भी उदासीन लिगेंड है, बात वही है, तीनों एक जैसे लिगेंड है। NH3 है तो यहाँ पे 4 की शून्य में गुणा हो जाएगी, 4 शून्य हो जाएंगे, 2 उधर पहुंच जाएंगे तो प्लस की, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड। एक चीज और याद रखिए, अगर ये प्लस ऊपर दे रखा है, प्लस ऊपर दे रखा है या माइनस दे रखा है तो लास्ट में आयन जरूर लिख दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि पता लग रहा है हमको ये आयन है। अब कैसा आयन है आप लोगों के सामने लिखा है, धन आयन है, यहाँ इस तरह से जरूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ टेट्रा दे रखा है, टेट्रा, कार्बोनिल, सीओ कहते हैं कार्बोनिल, हमने वहां लिख दिया है, देखिए कार्बोनिल इसका नाम होता है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बो, टेट्रा कार्बोनिल और निकिल, कार्बोनिल निकिल। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, जैसे इसकी मानते हैं उसकी तो x, निकिल की तो x हो गई, कार्बोनिल है 4, उदासीन है चूंकि, बराबर हो जाएगा 0, तो ये x और प्लस का ये 0 हो गया बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है कितनी, 0। तो इस प्रकार से हम आपको इस उपसंयोजन जो यौगिक चैप्टर है आपका, जितने भी IPSC नाम है हमने आज आपको धनायनिक संकुलों का नामकरण बता दिया है। आगे बहुत सारे धनायन संकुल होते हैं जिनका नामकरण हम संयुक्त वाला भी आपको बताएंगे। आज लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको बस इतना ही बताया है, आगे लगातार हम ये वीडियो बना करके आपको डालते रहेंगे और ये सब बोर्ड से संबंधित होंगे। आप लोग पूरी तैयारी के साथ जुट जाइएगा, क्योंकि अब समय नहीं रहा है, 16 फरवरी से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं, कतई बिल्कुल समय है नहीं। रात्रि में जितना चाहो उतना पढ़ो, पूरी 14 घंटे की रात्रि होती है, खूब समय मिलता है, विद्यालय में आओ तो खूब पढ़ो और इसको भी आप देखते जाओ, ये हमने आपके लिए ही बनाया है। खूब अच्छी तरह से खूब पढ़ो, बार बार रिवीजन नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखो वीडियोस को, तब तो समझ में आएगा, और फिर भी नहीं समझ आया फिर बार बार देखो तो समझ में आएगा। तो लगातार हम आपके लिए ये वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि आज हमने शुरुआत की है इस चैप्टर की। आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।